हमारे बीच परम पूज्य महाराज श्री पहुँचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच परम आदरणीय सम्मान्य श्री सुनील बिलवाड़ जी पहुँचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए सभी का धन्यवाद करते हुए हम इस पावन दिव्य शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे ओमकार पर कि ओम जो शब्द है वो भगवान शिव जी के मुख से निकला। उपादिशम निजम मंत्रम ओंकारामुरुमंगलम ओंकारो मन्मुखा प्रथमं मत प्रबोधकः। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो ओंकार शब्द है वो प्रथम बार मेरे मुख से निकला। आ ऊ और म, ओम तीन शब्द है, तीन अक्षर है, इसलिए ओमकार ही मैं हूं। और जो लोग ओमकार का स्मरण करते हैं वो लोग मेरा स्मरण करते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए हमारे यहाँ जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, जो दिव्य संत होते हैं ना, वो कोई और मंत्र नहीं जपते, केवल ओम मंत्र जपते और ओमकार से ही सिद्धि मिलती। भगवान शिव कहते हैं जो ओमकार का स्मरण करता है वो मेरा स्मरण करता है। वाचकोऽयं मयं वाच्यो मंत्रोऽयं हि मदात्मकं तदानुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। तदानुस्मरणम नित्यम और ममानुस्मरणम भवेत्। जो लोग ओमकार का स्मरण करेगा, भगवान शिव का कहना है ममानुस्मरणम भवेत्, वो लोग मेरा स्मरण करते हैं। जब तुम ओम 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 मंत्र का उच्चारण करते हो तो आप शिव जी को ही भज रहे हो। ओम को भजना मतलब शिव को भज रहे हो। बोलो जय श्री राम। इसलिए ओम के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं। और उसके बाद गायत्री मंत्र जपे। ब्राह्मण के लिए गायत्री बताई गई। लक्षद्वादश युक्तस्तु पूर्णम ब्राह्मण ईरिता गायत्र्या लक्षहीनम तु भेद कार्येन योजये। जो ब्राह्मण गायत्री से हीन है, ऐसे ब्राह्मण को वेद कार्य नहीं करना चाहिए। वेद कार्यो न योजये। इसलिए ब्राह्मण को गायत्री की उपासना करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। द्वादश लक्ष्य मतलब 12 लाख गायत्री का जाप करना चाहिए। 12 लाख ना हो सके तो 1 लाख गायत्री का भी अवश्य ब्राह्मण को जाप करना चाहिए और तब उसको वेद कार्य करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ब्राह्मणो मुक्ति कामस्य ब्रह्म ज्ञानम सदा व्यसेत्। ब्राह्मण को और ब्रह्म ज्ञान का भी अभ्यास करना चाहिए, ऐसा लिखा है। धर्म करो, फिर धर्म करने से तुम्हें अर्थ भी मिलेगा। धर्मो धनथोर्थतो भोगो भोगा वैराग्य संभवा धर्मार्जितार्थ भोगेन वैराग्यमुपजायते। अगर धर्म करोगे, अगर आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो आपकी किस्मत के ताले खुलेंगे और किस्मत के ताले खुलोगे तो धन आएगा, धन आएगा तो भोग होगा और भोग होगा तो फिर वैराग्य हो जाएगा। बोलो जय श्री राम।
अधर्म से जो धन कमाया हुआ है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, और धर्म से जो धन कमाया गया है उससे ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री राम। दो प्रकार के धर्म हैं हमारे यहाँ। शिव पुराण में दो प्रकार के धर्म बताए गए। एक है द्रव्य धर्म और दूसरा है शरीर से धर्म। अगर आपके पास पैसा है तो भी आप धर्म कर सकते हैं। धन है तो श्रीमद् भागवत कथा कराओ अपने पितरों के लिए। धन है तो आप कोई धर्मशाला बनाओ, कोई आश्रम बनाओ, कोई कुआं बावड़ी, कुछ सामाजिक कार्य में अपने धन को लगाओ, तो वो भी एक धर्म हो गया। दूसरा है अगर आपके पास पैसा नहीं है, हो सकता है कि धन ना हो, कम है, तो आप शरीर से धर्म करो। शरीर से क्या करो? सुबह उठो और गंगा स्नान करो, तीर्थों की यात्रा करो, तो जो धन, जो उसको पुण्य मिल रहा है, जिसके पास धन है वही पुण्य आपको भी मिल जाएगा। पर शिव पुराण कह रहा है कलयुग में द्रव्य धर्म ही श्रेष्ठ है। कृतार्दो ही तपस्याग्नम द्रव्य धर्म कलो युगे। द्रव्य धर्म कलो युगे, कलयुग में द्रव्य धर्म यानी दान देना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि आजकल सब लोगों की रुचि धन कमाने में, इसलिए भाई जब धन कमा रहे हो तो धन से ही दान करो। बोलो जय श्री राम। इसलिए बाबा तुलसी ने भी अपनी रामचरितमानस में कहा है कि दान करे कल्याण। दान देने से ही, बोलना धन देने से ही हमारा कल्याण होता है। प्रगटे चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जैन कीन विधि दीन ये, तो दान करई कल्याण। दान करे कल्याण, सत्य दया तप और दान। इसलिए दान ही श्रेष्ठ है कलयुग में। बोलो जय श्री राम। और दूसरी कलयुग में श्रेष्ठ है प्रतिमा पूजा। बोलो जय श्री राम। इधर देखो मेरी ओर, इधर। कलयुग में प्रतिमा पूजा ही श्रेष्ठ है। यादृशं पुण्य पापं वा तादृशं फल में वही। दिव्यदेहांग भेदेन न्यून वृद्धि क्षयादिकम्। अधर्म दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। बोलो जय श्री राम। इसलिए कलयुग में प्रतिमा पूजा, दान श्रेष्ठ बताया गया है। दान करें, पुण्य करें और इसी से ही कल्याण होता है। बोलो जय श्री राम। कलयुग के प्राणियों को क्या क्या करना चाहिए? बोले महाराज, बोले अग्नि पूजा परानित्यम, गुरु पूजा रतास्तथा, ब्राह्मणाना तृप्तिकरा, सर्वे स्वर्गस्य भागितः। सब कुछ एक ही श्लोक में बता दिया। बोलो जय श्री राम। अग्नि पूजा परानित्यम, अग्नि में स्वाहाकार, स्वाहा स्वाहा। देखो भगवान के दो मुख हैं, एक मुख है ब्राह्मण और एक मुख है अग्नि, और ये दोनों ही श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि इनका जन्म ही भगवान के मुख से हुआ है, और दोनों मुखों से हम भगवान को खिलाते हैं। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में आहा। ब्राह्मण जब डकार लेता है ना, आपके घर पर जब भोजन करता है ना,
तो उसकी डकार से भगवान खुश हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है, ना हम तथा यजमान हविर्विताने स्योचाद घृतपुलहुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो न घासं दुष्टस्य वै निजतै निज कर्म पाकै। मैं ब्राह्मण के मुख से जितना तृप्त होता हूं, भगवान कहते हैं मैं उतना अग्नि के मैं स्वाहा 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 करने से तृप्त नहीं होता हूं। एक ब्राह्मण को आपने भोजन करवा दिया तो आपने ये समझो कि भगवान को तृप्त कर दिया। इसलिए इस कलयुग में ब्राह्मणानाम तृप्तिकरः, ब्राह्मणों को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ है। बोला जो ऐसा करता है, जो गुरु पूजा करता है, अग्नि पूजा करता है, प्रतिमाओं की पूजा करता है, ब्राह्मणों को तृप्ति फिर करवाता है, सर्वे स्वर्गस्य भागिनः, सब स्वर्ग में चले जाते हैं परिवार सहित। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। ऐसे लोगों का उद्धार हो जाता है। उसके बाद शिव पुराण में 7 ग्रहों के बारे में बताया गया है। स्वसवारे हिते शाम तो पूजा स्व स्व फल प्रदा। अलग अलग बार को अलग अलग पूजा करनी चाहिए। शिव जी का जो बार के स्वामी हैं वो सूर्य हैं। शक्ति के बार के जो स्वामी हैं वो सोम हैं। विष्णु बार के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। कुमार बार के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। ब्रह्मा के बार के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। इंद्र बार के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। और यमराज के बार के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। बोलो जय श्री राम। तो इन बारों का ध्यान करने से, पूजा करने से क्या मिलता है? अब आप देखिए, आगे श्लोक कह रहे हैं शिव पुराण में, आरोग्यम धन आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानिर्भयः क्रमा। मृतेर्य मृतेर्य मृतेर्या यथा क्रमा। अगर आरोग्यम, जिन लोगों का शरीर स्वस्थ नहीं रहता, बीमारी ज्यादा रहती है, इलाज करा के थक गए हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। सूर्य भगवान को लाल जल मतलब रौली मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो आपका रोग धीरे धीरे मिट जाएगा। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। आरोग्यम, निरोग हो जाओगे तुम जब सूर्य की उपासना करोगे। सूर्य का संबंध हमसे है और हमारा संबंध सूर्य से है। सूर्य की तरह तपोगे यदि जल्दी उठोगे, रात तब खुले पहले आपकी आंखें खुल जाए, क्योंकि सूर्य के पास नियम है। और भगवान सूर्य कितने नियम के पक्के हैं कि समय से आते हैं, समय से जाते हैं, अपने गति से चलते हैं। भगवान सूर्य यदि थोड़ी सी नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? धरती भस्म। और थोड़ी सी ऊपर चले जाए, सोचो जरा, तो क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएगा। इसलिए भगवान सूर्य से अपना जीवन जोड़े। हनुमान जैसा बुद्धिमान नहीं है दुनिया में कोई, हनुमान जैसा ज्ञानी नहीं है दुनिया में कोई, लेकिन हनुमान का भी जो गुरु है ना, मेरी मां, वो सूर्य है। सुन रहे हो? इसलिए निरोग, आजकल लोग निरोग नहीं, रोगी हो गए हैं ज्यादा। तो निरोग बनना चाहते हो तो सूर्य की उपासना करें। संपदश्चैव, अगर संपत्ति कम है तो चंद्रमा की उपासना करें।
चंद्रवार की उपासना करें। व्याधि नाम शांति रे बचा। अगर किसी पर कर्जा हो गया है तो मंगल की उपासना करें। व्याधि नाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। 12 श्लोक हैं उसमें, तुम्हारा कर्जा निपट जाएगा। और फिर भी पैसा नहीं टिकता है तो भगवान शिव जी का अभिषेक करें। 40 दिनों तक महादेव का दीपक जलाएं, आपके काम खुल जाएंगे। बोलो जय श्री राम। व्याधियों का निवारण करने वाला मंगल है। अगर पुष्टि चाहिए तो बुध की उपासना करें। अगर आयु में वृद्धि चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करें। यदि भोग चाहिए तो शुक्र, और यदि मौत से डर लगता है तो शनिश्चर की उपासना करें। यमवार के स्वामी शनि। 12 क्रम फलम प्रादुर देव प्रीति पुरस्सर अन्येषामपि देवानां पूजाया फलदा शिवा। भले ही आप पूजा अलग अलग करोगे, लेकिन फल देने वाला तो हमारा ही महादेव है। सब चीज का फल महादेव ही देता है, इसलिए महादेव की उपासना करें। और सुनो एक बात विशेष, इस कलयुग में तुम जो भी काम करते हो उसका जो फल है ना 25% मिलता है। 25%। इसीलिए जो भी काम करना है, हमारे शास्त्र शिव पुराण में लिखा है 4 बार करो तब तुम्हें 100% फल मिलेगा। ऐसा शिव पुराण में लिखा। त्रेता युगे त्रिपादम च द्वापरार्धम सदा स्मृतम कलोपादम तु विज्ञेयम् तदपादोनम तथोर्धके। सतयुग में जब कोई पुण्य करता था, पाठ पूजा धर्म कर्म करता था, तो उसको 100% फल मिल जाता था। त्रेता युग में, जब त्रेता युग आया तो 25% कम हो गया। त्रेता युग में यदि कोई पाठ पूजा करता है तो 75% मिलने लग गया। जब उसके बाद द्वापर आया तो 50 हो गया, लेकिन मेरी मां जब कलयुग आया तो 25 हो गया। इसलिए इस कलयुग में जो भी काम करना है बोला 4 बार करें तब जा करके 100% फल मिलेगा। इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें। तो आराधना के लिए शुभ दिन कौन से हैं महाराज? बोले हमारे जो शुभ दिन बताए गए हैं 12 के बाद, वहां संक्रांति का दिन बताया गया है। शुद्धात्मनः शुभ दिने पुण्ये समफलम विदु तस्मात् 10 गुणम ज्ञेयम् रवि संक्रमणी बुधा। भगवान सूर्य जब एक राशि से जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो संक्रांति आती है, और संक्रांति के दिन जो पुण्य किया जाता है उसका 10 गुना अन्य दिनों से ज्यादा फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। संक्रांति का फल ज्यादा है। उसके बाद संक्रांति से भी यदि तुम्हें ज्यादा पुण्य चाहिए 10 गुना और, तो कभी चंद्र ग्रहण लग जाए और चंद्र ग्रहण में तुमने पाठ पूजा हवन यज्ञ कर दिया तो महाराज 10 गुना और पुण्य मिल जाएगा। तद 10 मृग संक्रांतो तच्चंद्र ग्रहणी दशा। 10 गुना और पुण्य। और उसके बाद यदि कभी सूर्य ग्रहण लग जाए तो 10 गुना और बढ़ गया पुण्य। सूर्य ग्रहण के समय यदि पाठ पूजा किया जाए, ध्यान किया जाए भगवान का,
तो 10 गुना और पुण्य मिल जाएगा। और उसके बाद यदि जो दूसरा पुण्य बताया गया है वो है कर्क की संक्रांति का, क्योंकि जब कर्क की संक्रांति आती है 6 महीने बाद आती है, तो श्रावण का महीना आता है, तो उस समय देवताओं की रात पड़ती है। तो उस समय भी यदि दान पुण्य किया जाए उस महीने में उस संक्रांति को, तो 10 गुना और पुण्य मिलता है। और उससे भी यदि ज्यादा पुण्य चाहिए तो मकर संक्रांति आ जाए, मतलब जो आई है अभी मकर संक्रांति 15 तारीख को, तो इस मकर संक्रांति में यदि दान पुण्य इस महीने में किया जाए तो ये महीने उससे भी श्रेष्ठ है। बोलो जय श्री राम। ये अलग अलग फल बताए गए। उसके बाद दान के विषय में कहा गया है कि दान में क्या श्रेष्ठ है, तो 12 चीजें शिव पुराण में दान के लिए बताई गई है। संभूयवा पुण्य काले दद्या दृष्ट समृद्धये गौभूतिर्हिरण्याच्च वाशो वाशो धान्य गुडानि च। पहला दान बताया गया है गौदान। बोलो जय श्री राम। कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जिन्होंने गौदान किया है? हाथ खड़े करो। क्या है गाय दान? बछड़ा किया है या गाय? ताली बजाओ जरा। गाय भी कैसी दान देनी चाहिए? पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी नान्यार्जिता रूप्य खुरा सुवत्सा। पयस्विनी दूध देने वाली, तरुणी ऐसे नहीं कि बुढ़िया गोड़ तुम दान करने गया, अब के मतलब दान जाओ। तरुणी गाय, नई नई गाय। पयस्विनी तरुणी शील रूपा। शील मार कुड़ गौड़े भी नहीं चल तुम मार हुए क्यों? अब जाओ ये पंडित जी दान। शील रूपा कपिला हेम श्रृंगी नान्यार्जिता। न्याय से धन कमाया हुआ, सिर में सोना लगा करके, गाय के खुरों पर चांदी लगा करके तब दान देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। पहला दान गौदान। आजकल तो गाय किसने रखी नहीं, गाय बेचारी रो रही है सड़कों पर, और उसका पाप हम लोगों को ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गाय को निकाल दिया है ना घर से, इसलिए गाय रो रही है। गाय रोए और तुम लोग देख लें, हम लोग देख लें, तो हमने जन्म जन्मांतरों में जितने भी पुण्य किए हुए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और यहां तो गाय रोई नहीं रही है, खून के आंसू बहा रही है। फिर भी हम लोगों को दया नहीं आ रही। गांव भी छोड़ दिया, गाय भी छोड़ दी, शहरों में बस गए। अगर गांव में रहते तो जरूर सबने गाय रखनी थी, पर शहरी बनी गया। बोलो जय श्री राम। इसलिए गाय तभी बच सकती हैं जब आप एक एक गाय को पालोगे। सारे देवी देवता गाय में ही निवास करते हैं, इसलिए गौदान पाल नहीं सकते हो तो दान दे दो जहां उसकी सेवा हो सके। दूसरा दान बताया गया है भूमि दान। जो लोग यहां भूमि दान करते हैं भगवान के घर में, उनके लिए भूमि खाली रहती है। इसलिए कहीं आश्रम बन रहा हो, मंदिर बन रहा हो, कोई समाज का कार्य हो रहा हो, उसके लिए भूमि दान अवश्य करें। तिल दान करने चाहिए। तिल भगवान की पसीने से निकला हुआ है,
और तिल भी दो प्रकार के होते हैं मेरी माँ, एक सफेद और एक काला। काला तिल देवताओं के लिए और सफेद तिल अपने पितरों के लिए चढ़ाने की। अपने पितरों को जब तिलांजलि दें तो सफेद तिलों की तिलांजलि देनी। आगे है स्वर्ण दान, सोना दान करे। सोना दान करने से मुक्ति मिलती है। घी दान, मैं आपको बता दूं, घी खाने में फायदा कम करता है और जलाने में ज्यादा फायदा करता है। जब आप यज्ञ में घी जलाते हैं और जब यज्ञ का धुआं चलता है तो सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और जब आप घी को अग्नि में जलाते हो तो तुम्हारे अंदर की जो अग्नि है ना, जिसका नाम है जठर अग्नि, वो भी प्रबल हो जाती है। बोलो जय श्री राम। जिन लोगों का खाना पाचन ना होता हो वो लोग घी का दान करें ताकि आपके अंदर की अग्नि प्रबल हो जाए। वस्त्र दान, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कुष्मांड और कन्या, ये 12 प्रकार के दान लिखे गए। कन्या दान भी सभी दानों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कन्या दान करते समय एक पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक पिता दो ही समय रोता है। एक पिता तब रोता है जब वो अपनी बेटी की विदाई करता है तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी बात, पिता तब रोता है जब बुढ़ापे में बेटा पिताजी का ध्यान नहीं रखता। तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज उसी ने ही मुझे छोड़ दिया। तब पिता रोने लगता है। नहीं तो पिता आकाश से भी ऊंचा है। 2 ही बार पिता रोता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए कन्यादान भी श्रेष्ठ माना गया है। और शंकर भगवान की इस प्रकार से दान पुण्य करें। आगे ऋषियों ने निवेदन किया, बोले महाराज कौन से शिवलिंग श्रेष्ठ हैं? तो उसके बारे में बताते हैं कि शिवलिंग तो अनेक प्रकार के हैं, पर श्रेष्ठ कौन सा शिवलिंग है? तो आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है। उसके बाद श्री शौनकादि ऋषि ये भी प्रश्न करते हैं कि आप भगवान शिव जी के त्रिपुंड की महिमा बताइए। काय का शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं? शिव जी की रुद्राक्ष की महिमा बताइए। ये सब महिमाओं को सुनेंगे। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। बड़ो आनंद औंदो होंदी जब शिव कथा